के अंदर जो आकर उन्होंने जो ना आर्टिकल लगाया था, उसके बाद क्या आर्टिकल हटने के बाद आपने नहीं देखा क्या हुआ? नहीं आर्टिकल देखिए उसने अपना काम तो करके दिखा। इसके अलावा आर्टिकल हटा भी तो ना, जहाँ गलत होता है वहाँ अच्छा भी तो हुआ। एक हिजाब वाले लड़की के साथ वहाँ पे क्या हुआ? मुस्कान के साथ हुआ कुछ नहीं, मुस्कान ने स्टेप जरूर लिया। उसके बाद आप देखें ना 370 का जब आर्टिकल हटा तो कश्मीर के ऊपर उसके ऊपर इंडिया ने कोई रिपोर्ट शायद की है कि देखो जो है ना इस तरह का अगर एक जो है ना मिनॉरिटी थी, क्योंकि वहाँ पे अगर हिंदू ज्यादा। देखिए जब इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस जो है ना वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, किसी भी कंट्री, कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आपको हर जगह इंडियंस ना अच्छे ओहदों पर पाए। तो किसी भी कंट्री ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया, सर्टिफिकेट नहीं दिया, उस तरह से सराहा नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सर्बिया एक मुल्क है जो कि आज उसको इंडिपेंडेंस डे का सर्टिफिकेट देता है, मुबारकबाद देता है और कहता है कि हमें बहुत खुशी है कि आप एक नेशन, अलग नेशन है। क्या लगता है कि अगर हम किसी भी कंट्री को उठाएं वो इंडिया को अप्रिशिएट करें, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे या ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बूस्टअप पे अप्रिशिएट करते हैं? वाई? देखिए जब इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस जो है ना वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, किसी भी कंट्री, कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आपको हर जगह इंडियंस ना अच्छे ओहदों पर पाए जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी, और इंडिया बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात की जाए उनकी पॉलिटिक्स की तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। तो यही चीज़ें, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, आप पाकिस्तान का बात करें ना, आप अक्सर अब्रॉड जाएं तो आप लोगों को बताएं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नोबडी नोज़ पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है, पाकिस्तान कौन सी कंट्री है, वहाँ के लोग मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कौन है, कोई नहीं जानता। तो जब आप इंट्रोड्यूस होंगे बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तभी लोग आपको केटर करेंगे ना, तभी लोग आपसे बात करेंगे, आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी ही घर की चार दीवारी की पॉलिटिक्स के अंदर बैठे रहेंगे तो आप कैसे उसको सोच सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुबारकबाद दे या कोई सेलिब्रेट करे आपकी। अगर हम बात करें 75 ईयर्स पाकिस्तान को 75 ईयर्स पर हम लोगों ने देखा कि 75 का रुपी का एक नोट उन्होंने किया। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी जो अचीवमेंट है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, उनकी जो प्रायोरिटीज है वो कुछ और हैं और हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। क्यों? हमारे में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या कुछ और नहीं है। आप देखें हम अपने इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इनफरादी तौर पर। आप देखें आप मैं तो सेलिब्रेट करते ही नहीं है, ठीक है। हाँ 14 अगस्त आज सड़कों पे बहुत रश होगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी पाकिस्तानियों को देखा जाए तो बाजे बजा के, औरतों की तौहीन करके, ख्वाजा सराओं की तौहीन करके, तो हमारे यहाँ तो कोई एजुकेशन का लेवल रहा ही नहीं है ना। जब आप अपने तालीमी अदारों को बेहतर करोगे तभी आप अपनी यूथ के ऊपर सोच सकते हो ना कि वो कोई बेहतर इनिशिएटिव लेगी। तो हमारे यहाँ पर तो सारे अजीबोगरीब किस्म की सोच के लोग हैं। मैं क्रिटिसाइज़ अपनी कंट्री को हरगिज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी कंट्री के सिस्टम को क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर रही हूँ। समझने की, अब सोचने का टाइम आ। देखिए अगर हम नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, अपने ऐब हम खुद नहीं जानेंगे तो कोई और हमें नहीं बताएगा, ठीक है। तो जितने भी ये लोग बाजे पीपड़ियाँ लेकर अपना सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, मुझे लगता है इन लोगों को इनफरादी तौर पर ठीक होने की ज़रूरत है बस। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा उन्हें दुश्मन समझते हैं अपना, या मुसलमानों का दुश्मन कह दे, तो उसने एक नॉर्मल आम पीपल ने एक हुकूमत को संभालते हुए पूरे इंडिया को बदल के रख दिया। पूरे इंडिया के अंदर उसके चर्चे हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब उसको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्या चीज़ें उसमें हैं ऐसी? अच्छा एक मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हम अपने पाकिस्तान में तो ना हमारे यहाँ पर मीडिया को बहुत आज़ादी है। आप अपना ही देख लें, आप यहाँ पर जो काम कर रही हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर नहीं की जाती। लेकिन जो अगर दूसरी कंट्रीज़ के मीडिया की बात करें ना तो उनकी बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी को इतना भगवान या देवता नहीं माना जाता, बहुत सारे लोग उसके भी अगेंस्ट हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वो जो बदसलूकी कर रहा है उस वजह से भी। लेकिन वहाँ के मीडिया को इजाज़त नहीं है कि वहाँ के प्रेसिडेंट को इस तरह से तौहीन की जाए। यहाँ के प्रेसिडेंट जब इमरान खान थे उनके बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी। अब अगर देखा जाए नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग के हुक्मरानों के बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर उनको देवता माना जाता है। वो जो गलतियाँ कर रहे हैं उस पर उनको भी लान तान की जाती है और करनी चाहिए। बात करो नरेंद्र मोदी की, तो गुजरात में जो हुआ वो सरेआम सब कुछ नजर आ रहा था, अब जो हो रहा है वो भी सरेआम सब कुछ नजर आ रहा है ऑन मीडिया। अगर हम मीडिया की बात करें ना, आपने कहा मीडिया आज़ाद है, नो डाउट मीडिया आज़ाद नहीं है, ऐसा नहीं है, मीडिया आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है, तभी हम बोल रहे हैं। अगर हम देखें तो एक मैसेज दिया था नरेंद्र मोदी ने, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि डीप है था। वो ये था, उन्होंने मुसलमानों, पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए स्पीच में कहा कि पाकिस्तानियों आओ जंग करते हैं। जंग किस चीज़ की? आप जंग करो, आप लड़ो, कि हमें अवेयरनेस या एजुकेशन चाहिए, अब वो टाइम आ गया। मतलब उन्होंने ये मैसेज दिया। अगर हम देखें तो जो मैसेज हमारे बिलावल भुट्टो ने दिया नरेंद्र मोदी के लिए, क्या आपको नहीं लगता एक सरेआम एक इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बातें करना
क्या ये ठीक है? आपने जो बिलावल भुट्टो के मैसेज का काम है उससे अवेयर नहीं हूँ, जिस पर मैं कोई Last time- नहीं कर सकती हूँ ना। लास्ट टाइम कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि गुजरात का कातिल है, इसको पहले ख़त्म करें, आप उसामा बिन लादेन का ना कहें, इस तरह की बात। बिल्कुल सही कहा। देखें, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब मेरे नज़दीक कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है। हाँ, अपनी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे नज़दीक वो कोई बजाते खुद कोई एक अच्छा इंसान नहीं है। बहुत सारे हिंदू हैं जो उनको बहुत हेट करते हैं, बहुत सारे वहाँ के मुस्लिम्स हैं जो देखें यहाँ पर अगर क्रिश्चियंस हैं ना फुल आज़ादी से अपने त्यौहार मनाते हैं। आप क्रिसमस पर देखें, वहाँ पर जो है मुस्लिम्स उनको अपने आज़ादी के साथ त्यौहार नहीं मनाने की इजाज़त, तो कहाँ का फ्रीडम है, कहाँ की? हम कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं ना, वहाँ पर क्या हो रहा है अंदर हम कैसे जान सकते हैं? हम जानते हैं, हम जो वीडियोस देखते हैं और वीडियो अच्छी भी होती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो लोगों को देखते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इंडियंस हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वहाँ के इलाकाई लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख यात्री हैं, सिख दोस्त हैं, वो सब इस बारे में इस बात का एग्री करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये मसले हैं। तो उन मसलों को सुनते हुए जो मैंने सुना है अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, इंडियंस हैं जो, तो उनसे जो मैंने सुना है मैं वो बात कर रही हूँ कि वहाँ पर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो हर जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और अपने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए हाँ अपने प्रेसिडेंट को भी कुछ चीज़ें हैं सोचने के लिए, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ें हैं जो वो गलत कर रहे हैं। ऐसे या अगर हम देखें, आखिरी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, अगर हम देखें इंडो पाकिस्तान, मतलब कि इंडो पाक अगर हम बरसगीर की बात करें तो कुछ हालात कुछ और थे, लेकिन पाकिस्तान अलग होने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं सका, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लॉयल्टी नहीं दिखा सके। क्या आपको लगता है रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए? क्या हमारी ट्रेड, हमारे रिलेशनशिप से क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है? अगर आपने मतलब स्टडी की हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान कितनी जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया था, ठीक है, और बड़े मसले मसाइल फेस किए पाकिस्तान ने, और उन मसले मसाइल को फेस करते हुए पाकिस्तान अगर वजूद में आ गया तो हमें इसी पर ही हैट्स ऑफ करना चाहिए, ठीक है। वजूद में आने के बाद हमने क्या किया? वजूद में भी तो कायदे आज़म ने लाया ना, उन्होंने एक मुकम्मल हमें पाकिस्तान प्लेट में दिया, उस प्लेट के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन हमने बहुत सारा अच्छा भी किया काम, हमें अच्छाई को भी थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने मुल्क को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए और ना ही अपने पॉलिटिशियंस को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि वो बेचारे स्टेप बैक हो जाएं और बिल्कुल उनका बूस्ट ही ना हो सके, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। तो मुझे लगता है हमें अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए, उन जद्दोजहदों को भी याद रखना चाहिए जहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरा रोल प्ले करते रहे हैं, वहाँ कुछ अच्छा रोल प्ले करने वाले लोग आज भी हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर शाह साहिबा की अगर हम बात करें तो वो भी है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। तो ठीक है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मुकाबलेबाजी अगर आप किसी भी दो बच्चों की शुरू कर दो ना तो उसमें भी इंसान पीछे रह जाता है। तो मुझे लगता है हमें कंपैरिजन करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अपनी कंट्री को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो है ना पाकिस्तान के इस टाइम कुछ इस तरह के मसाइल चल रहे हैं जिस वजह से जो है ना लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बेसिक वजह यह है कि कोई भी कारोबारी आता है, अगर आपने एक दुकान भी बनानी है किसी मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले आप उस मार्केट का सर्वे करते हैं कि इस मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं, यहाँ पे जो है ना लोग कारोबार के लिए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे अमन अमान है नहीं है, ठीक है ना, और वहाँ के अंदर जो मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे होते हैं आपकी उनके ऊपर भी नज़र होती है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना पॉलिटिकली डिसेबल है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक हुकूमत नहीं है, वफाक के अंदर कोई बैठा है, ठीक है, और पंजाब के अंदर कोई बैठा है, केपी के अंदर और है, तो सिंध के अंदर और है, और बलूचिस्तान। पॉलिटिक्स का हम अभी का तो नहीं कह सकते, पॉलिटिक्स तो हमारी शुरू से ही मतलब इनस्टेबल ही है। नहीं, पॉलिटिकल यही तो वजह ना, पहले दिन से ही यही हालात रहे हैं ना कि आप अगर आप पीछे चले जाएं हिस्ट्री को दोहरा के देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उसके बाद तक जितनी हुकूमतें आई हैं तो कोई भी स्टेबल हुकूमत नहीं आई। किसी ने 2 साल पूरे किए, किसी ने 3 साल पूरे किए। सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान जो है ना ये 5 साल पूरे करके जाएगा, तो इमरान खान ने भी जो है ना 3 साल पूरे किए। तो यही वजह है ना कि अगर आपके मुल्क के हालात ही नहीं होंगे, और पाकिस्तान के अंदर एक और सबसे बड़ा मसला है, आप इंडिया की बात कर रही हैं तो इंडिया ने IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है और ये हर किसी को पता है, ठीक है ना। गूगल के अंदर चले जाएँ, फेसबुक के अंदर चले जाएँ, तो जो है ना वहाँ पे इनके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने तरक्की क्यों की है? उनके इदारों अपना काम करते हैं, उनके पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो ये है ना कि
اداروں کے کام میں پولیٹیشین جو ہے ٹانگ اڑاتے ہیں اور پولیٹیشینس کے کام میں ادارے ٹانگ اڑاتے ہیں. تو جس وجہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں تو اس ٹائم جو حالات ہیں, آپ نے لاسٹ ٹائم جو سروے ہوا کوئی 1 مہینہ پہلے, اس میں جو ہے نا اس ملک کے جو ہے نا 62% لوگ جو ہے نا نوجوان, ٹھیک ہے, نوجوان جو فیوچر جو یہاں کا جو یوتھ جو فیوچر ہے وہ جو ہے نا اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس ملک کا اپنا نوجوان اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا تو وہاں پہ کوئی آ کے کیوں انویسٹ کرے گا. اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ انویسٹر آگے نہیں آ رہے اور سوزوکی ٹوئیٹا جو ہے وہ باہر جانا چاہ رہی ہے, پاکستان کا بائیکاٹ کر رہی ہے, کیوں؟ ہاں اچھا, اس کی کچھ وجوہات ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جتنا جو ہے نا انڈسٹریل اسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا تھا نا, انہوں نے سبسڈیز دے کے ان کو جو ہے نا ایک نشئی بنا دیا تھا, عادی بنا دیا تھا. اچھا, اب ایک تو ان کی جنہوں نے جو ہے نا سبسڈیز بند کر دیں, اوپر سے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروڈکشن بہت مہنگی ہو گئی ہے. اب سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ بجلی کا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر بجلی کا ریٹ 3 گنا بڑھ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب جو ہے نا 3 گنا بجلی کے ریٹ بڑھے ہیں تو ان کو اٹھانے پڑیں گے, اور بیسکلی ان کی جو ہے نا اتنی ایک زیادہ مہنگائی ہوئی کہ کاسٹ آف پروڈکشن ان کی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اگر پروڈکشن کرتے ہیں تو ان کو لاس میں جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے حالات ہوں گے جو اور 6 مہینے کے اندر آپ لوگ آ کے ملک کا بیڑا غرق کریں گے تو اس کے بعد تو کوئی کام یہاں پہ نہیں کرے گا. بالکل, اگر میں انڈیا کی بات کروں تو ہمارے پاکستانیوں یا مطلب لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا کو اونچائیوں پر پہنچانے والے آس پاس کے لوگ ہیں, آس پاس کے ملک ہیں, ورنہ انڈیا کی اکانومی بالکل ہمارے جیسی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہے؟ اگر ہسٹری میں چل گیا نا, دیکھو اندرا گاندھی کا جب ایرا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا 90s میں بالکل سیم تھا, نو ڈاؤٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن اب کے ٹائم کی بات نہیں, میں آپ کو اس سے پہلے لے کے جاتا ہوں اندرا گاندھی کا دور. اندرا گاندھی کا جب دور تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے, باہر سے کوئی چیز نہیں منگوائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس وقت سے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اسٹریٹجی کے تھرو جو ہے نا کنٹرول شروع کرنا کیا, اور پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا ان کا ابھی اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں, جب ایک چیز منگوانی ہے ان کے اپنے پاس جب چیز ہوتی ہے تو یہ وقت سے پہلے اس کو بیچ دیتے ہیں, اور 3 مہینے یا 4 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہی چیز جو ہے نا وہ دوسرے ملک سے جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں. بڑی مثال ہے, ابھی لاسٹ ٹائم دیکھ لیں کہ ہمیں جو گندم پہلے بیچی پھر منگوائی مہنگے داموں پہ, اور ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ حالات یہاں پہ ایک دن میں نہیں پہنچے, بلکہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ 75 سال لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو بھی آئے اس نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی اس طرح کا لا کے دکھا دیں کہ جس نے جو ہے نا اس ملک میں, اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے اس میں ہماری بیوروکریسی کے لوگ ہوں, اس میں ہمارے پولیٹیشنز ہوں, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے اداروں کے لوگ, تو ہائی رینک کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے, اس کی آج تک وجہ سامنے کوئی نہیں آئی. سر, دھوکہ تب انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے جب پہلے انسان کے پاس اویئرنیس نہ ہو, اس کو پتہ نہ ہو, اس کو سمجھ نہ ہو. ہمیں خود سمجھ نہیں ہے نا, ہمیں تو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہر جماعت اپنا بیانیہ لے کے آتی ہے. اگر وہ پیپل پارٹی آئی تھی تو روٹی کپڑا مکان دے رہے ہیں, آج تک کسی کو نہیں ملا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ووٹ کو عزت دو, ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. لندن میں علاج کروانے گئے تھے 6 ماہ اپنا جو 2-3 ماہ کے لیے, اور اب کتنے سال ہو گئے ان کی کوئی واپسی کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, عمران خان آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے نیا پاکستان. اب عمران خان کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں کہ جو ہے نا میں اس وقت کام نہیں, پرانے کو بھی تباہ کر دیا نیا بنانے کے. اچھا, اور نہیں وہ اب کہتے ہیں نا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, میں فلاں ادارہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائم آپ اس طرح کے وعدے نہ کرتے. اگر آپ کو ایک ہنگ پارلیمنٹ ہی مل رہی تھی تو اس ہنگ پارلیمنٹ کو وہ جو ہے نا مینیج ہی نہ کرتے, شروع سے پیچھے ہٹ جاتے. آج جو بڑے آرام سے جواب دیتے ہیں کہ میں نے اگر مجھے دوبارہ سے اس طرح کی ہنگ پارلیمنٹ ملی, مجھے اتحادی میرے ساتھ آئے تو میں کام نہیں کروں گا. تو یہ پہلے بھی تو یہ آپشن اپنا سکتے تھے ا تو ہم اپنے پولیٹکس کی بات کریں, آپ نے بتایا اگر ہم انڈین پولیٹکس کی بات کریں, کرنٹ کی بات کرتے ہیں, مودی کو ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے, دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کا, پاکستان کا, ہر طرح سے. اگر میں بات کروں ابھی کی گورنمنٹ کی, تو جہاں پر بستیاں توڑی جاتی تھی, پیسے لوگوں کو دیے جاتے تھے, جیسے ایز اٹ از پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ حصے کی جگہ لے کر تو پیسے دیے جاتے ہیں. ایسے ہی انڈیا میں اگر ہوا اس ٹائم پہ, تو وہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے اندر فلیٹس بنائے, لگژری فلیٹس بنا کے مسلم اور ہندو ہر طرح کے جو لوگ تھے وہاں پہ بستیوں کے, ان کو وہ چابی دی گئی. کیا کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے خود کے انٹرویوز ہیں. تو مدتوا کا سوال ہے, تو مدتوا جو ہے نا مسلمانوں کے حق میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے اس طرح کے کچھ کام کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کشمیر کے اندر جو آ کے انہوں نے جو ہے نا آرٹیکل لگایا تھا, اس کے بعد کیا آرٹیکل ہٹنے کے بعد آپ نے نہیں سیکھا کیا ہوا؟
नहीं आर्टिकल देखिए उसने अपना काम तो करके दिखा, और इसके अलावा आर्टिकल हटा भी तो ना, जहाँ गलत होता है वहाँ अच्छा भी तो हुआ। एक हिजाब वाले लड़की के साथ वहाँ पे क्या हुआ? मुस्कान के साथ हुआ कुछ नहीं, मुस्कान ने स्टेप जरूर लिया, उसके बाद आप देखें ना 370 का जब आर्टिकल हटा तो कश्मीर के ऊपर उसके ऊपर इंडिया ने कोई रिपोर्ट शाये की है क्या? देखो ये जो है ना इस तरह का अगर एक जो है ना मिनॉरिटी थी, क्योंकि वहाँ पे अगर हिंदू ज्यादा तादाद में, हालांकि मुसलमानों की तादाद मेरे ख्याल में हिंदुओं से भी ज्यादा होगी इंडिया के अंदर। मेरी बात बिल्कुल, मुसलमान जो है वो हाँ 35 करोड़ है। अगर हम देखें तो आपने कश्मीर की ही बात किया ना, तो कश्मीर के ऊपर जब आर्टिकल हटा है तो कितनी वेल डेवलप कश्मीर बना दिया गया है। हमारे कश्मीर में आप देखें, दोनों कश्मीर को अगर आप सामने रखें, सोशल मीडिया को आप देखें, मतलब एक कंपैरिजन करें तो कितना ज्यादा है। तो हमारा कश्मीर भी ठीक है, खूबसूरत भी है। खूबसूरती की बात नहीं करी मैं आप मुझे ये बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने बच्चों को बड़ों को फैसिलिटीज कितनी दी जा रही है, वहाँ पर घर कितने अच्छे वेल मतलब डिवेलप, कितनी बसेज हैं जो कि वहाँ पर इजीली मतलब हो। हर जगह जो है ना गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, ठीक है अगर नहीं कर सकती सर, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि कश्मीर को उन्होंने अगर सही नहीं किया कश्मीर के साथ, तो वहाँ पर कश्मीर को डेवलप किया ना। अगर ये सारे मुल्क का जो लोगों को जो खून निचोड़ के जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है ये अपनी जेबों में ना रखें, तो ये क्यों है सियासत में? गलती किसकी है? पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों की है ना। मैं कहता हूँ हम लोगों की गलती है, हम लोगों की गलती है। हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। उस टाइम तो सारे वो जो है ना आप बयानियाँ देते हैं, नारा देते हैं, ठीक है ना, फलां के साथ हैं, फलां के साथ हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को जो है ना अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन ये है कि अभी जो इमरान खान का ये के दौर में आके अब जो है ना कम से कम लोगों को पता चल गया है कि हुकूमतें आती किस तरह हैं, इलेक्शंस किस तरह होते हैं, ठीक है ना, और फौजरिंग यहाँ पे किस तरह होती है, या जो है ना कौन कितना ताकतवर है, ये सारी बातें अब आवाम को पता चल गई हैं। जो 5-7 साल पीछे ये कम से कम इमरान खान ने आके इतना बता दिया है कि बस वो अब मैं लफ्ज़ अवेयरनेस आ गई, ठीक है ना, तो उसने सबको कर दिया है, बस उसने सबको कर दिया।